जाहिर है आपके बिना ये मुमकिन। थैंक यू। हाँ बिल्कुल है। एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, इंश्योरेंस की जानकारी, डोनर लिस्ट, ये सब हैक करके किसी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा सकता है। शी इज राइट। बिकॉज ऑफ दिस इशू न्यू केयर हॉस्पिटल के वेटिंग लिस्ट वाले सारे मरीज दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं। ऑल हॉस्पिटल्स आर ऑन। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। श्योर सर, डेफिनेटली हो जाएगा। मुकेश, जी सर। आप लैब में जो भी टेस्ट करते हैं उन्हें पूरी तरह से जांचने के बाद ही रिपोर्ट दें। श्योर सर। एंड यू मधु, यस सर। इस सिचुएशन में हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं वो भी थोड़े चिंतित होंगे। दैट इज योर चम्मच से रिस्पांसिबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। बिल्कुल Hey. सर। मेरा एक छोटा सा सजेशन है। हाँ तो कहिए ना। सर, मरीजों की डिटेल्स हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और इस सिचुएशन की वजह से उनका डेटा किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा एक दोस्त दरअसल पुलिस में है सर। व्हाई डोंट वी आस्क हिम फॉर अ प्रिकॉशनरी एडवाइस? नो नो नो, केयर हॉस्पिटल का मामला पब्लिक में इसलिए आया। एनीथिंग एल्स मधु? नो सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। क्या देख रहे हैं? हाँ, आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी क्या? यस सर। किससे मिलना है? डॉक्टर मधुमिता। पेशेंट नेम? अनुराधा। तो मिसेस अनुराधा, एक बेबी बनाने के लिए उतने हेल्दी है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं डॉक्टर, हम दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं। 5 अल्लाह साल तो हो रिया। गए लोगों के ताने सुनकर बच्चों की कमी महसूस होने रुकिए लगी। रुकिए, इनके एग्स हेल्दी नहीं है। ये तो नहीं कहा कि बच्चा नहीं हो सकता। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आम हैं। बल्कि इसी का इलाज करने के लिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। बट ये कैसे? ठीक है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ। ऐसे केसेस में दरअसल हम डोनर से एग्स लेते हैं। उसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म इंजेक्ट करके एक चेंबर में सेफ रखते हैं। वहीं पर एम्ब्रियो बनता है। उसे आपके यूट्रस में एक सुई के जरिए इम्प्लांट करके आपको कंसीव करवा देंगे। बस हो गया। और उसके 10 महीने बाद गोदी आप में कोई चिंता मत कीजिए। मैं जो दवाइयाँ लिख रही गोदी हूँ में बस अपने आएगा। टाइम पर लेती रहिएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस, ये आगे सब समझा देगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाँ बोलो बीना। सर, उस वैन ने सिटी लिमिट के किसी भी टोल को क्रॉस नहीं किया है। तो वो गाड़ी सिटी लिमिट के अंदर ही होगी। बिल्कुल सर। चल। हाँ मिस्टर अनबलगन, आपके वो 2 लाख कैमरे मुझे चाहिए। अगर आप अपना काम ठीक से करेंगे तो मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? अब 342 पर वैन के एक्सीडेंट का वीडियो प्ले कीजिए। ओके रिवाइंड। अब इससे पिछला कैमरा आगे कहाँ है? इसी रोड पर करीब 2 किलोमीटर पहले होगा सर। मेन रोड पर आई है सर, बट अनफॉर्चुनेटली उस जगह पर कोई कैमरा नहीं है सर। वो मदुराई आयर नगर है। ओके रात के 10:50 पर सर। ये गली एक स्लम एरिया में जाकर मिलती है सर। कौन सा एरिया? मंगलापुरम। वहाँ कैमरा है क्या? मैं वही देख रहा हूँ सर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर। मैं चेक करता हूँ सर। मीना सर। वैन के गुजरे इलाकों की जांच करके सुराग ढूंढो। ओके सर। अच्छा हाँ बोलिए गणेश। मैडम आपसे अर्जेंट में मिलना चाहती है सर। किस लिए? हमारे रेस्टोरेंट में सर। ठीक है मैं आता हूँ। मिस्टर अनबलगन सर, अगली बार सीसीटीवी कैमरे की गिनती बताने से पहले ये बता देना कि कितने काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। सर ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। मेन्यू नहीं मैंने नहीं चाहिए। सर, ये मैम लिख लीजिए।
तुम्हें कुछ याद है? हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एंगेजमेंट। इसके लिए बुलाया था। तुम्हें पता है मैं वहां से किस टेंशन में आया हूँ? मैनेजर कह रहा था कि अर्जेंट है। हाँ, तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? तुम्हें सरप्राइज देना था। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या देख रहे हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, अभी मक्खन लगाओगे? सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा है। गिफ्ट कहाँ पर? ये तो सही से पूछना आता है ना? ऑब्वियसली। गिफ्ट तो लेकर आई हूँ, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। ये लो। थैंक यू। वाह, हे, पहन कर देखो। बाथरूम बहुत अच्छा लग रहा ऐसा है। है? ठीक है। थैंक्स, बहुत अच्छा है। ए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओह, कहाँ है बताओ? तुम्हारा गिफ्ट है ना? लाए हो या फिर यहाँ यहीं पर रखा था। अच्छा। हाँ, अ, अ, सेफ्टी के लिए। With bullets। ये गिफ्ट है? हाँ, और क्या? ये भी तुमने पैसे देकर नहीं खरीदा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तुमसे उम्मीद रखना ही बेकार है। गिफ्ट तो है, पर पास आओगे तभी दूंगा। हाँ? ये पास आकर देने वाला गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। मैं तो आऊंगा ना। ए, पास मत आना। ये लो। नहीं, रुको भाई, यहीं पर पैसे दे दिए भाई। अंदर आओ, बैठो, चलो। खड़ा होना है तो ये बताओ, तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? हम लोगों को क्यों बुलाया? अगर पकड़े गए तो क्या होगा जानते हो ना? वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। जहाँ भी जाते हैं फोटो खींचते हैं। कल को पुलिस केस हुआ या कोई और लफड़ा हुआ तो फिर सबसे पहले तो हमें ही पकड़ेंगे ना। एक बात बता, मेरे लिए काम करने से पहले कलेक्टर ऑफिस में काम करते थे, क्या बात करता है? तू चेन चुराता था और ये जेब काटते थे, हमेशा तो पुलिस स्टेशन में ही रहते थे। अब मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है, हाँ? इन सब बातों का क्या फायदा? हम जो पैसे मांग रहे हैं देना है तो बोलो, तब काम करेंगे, नहीं तो छोड़ो, कुछ और कर लेंगे। ठीक है, अगले काम में लेंगे। अभी थोड़ा एडवांस दे दो। क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, लेकिन कुछ पैसे दो। ठीक है, रुको, आता हूँ। अरे ये तुम कैसे मान लो? और नहीं तो क्या, ये डर क्या होगा कि अगर ये नहीं माना तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ये इतना भी सीधा आदमी नहीं है, बहुत होशियार है। तू सामान निकाल। हाँ? उसने देख तो नहीं लिया। तो तुम लोग मुझे मारने आए हो। क्या कर रहा तू? अंडरग्राउंड क्या होता है? लव।
जान बच्चा बाहर अंदर कोई है क्या? मैं हूँ ना यहाँ, क्या है? सर ताला लगा हुआ है। जब ताला लगा है तो झांक क्या रहा है? हाँ? मैं अंदर कैसे क्या जाऊँ बात सर? कर रहे हो? अंदर कैसे जाओ मतलब? सर्विस में हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अपना मुंह बंद रख। ए, ताला क्यों लगाए रे? पता नहीं सर, वो आदमी 1 हफ्ते से दुकान नहीं खोला है। में जो 1 हफ्ते से? सर हाँ, जरा ऐसे सोच कर देखिए, कैसे? कहीं वो टपक वपक तो नहीं गया ना सर? इधर आ, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। ये वैन नहीं देखा तो रहने दो। सर मैंने देखी है सर, ये गाड़ी 1 हफ्ते से यहीं पर खड़ी थी। यही वैन थी? हाँ सर, गियर बॉक्स बदलने के लिए आया था सर। ये पुराना मॉडल है, स्पेयर मिलना मुश्किल है। मैंने कहा 2-3 दिन लगेंगे, फिर थोड़ा सोच कर बोला ठीक है तैयार रखो, और फिर चला गया। वो आदमी कौन है जानते हो? नहीं सर, उस दिन उसको पहली बार देखा था। गाड़ी वापस लेने के लिए कब आया था पता है क्या? वो 2 दिन पहले आया था और अपनी गाड़ी लेकर गया सर। कितने बजे आया था कुछ याद है? अच्छी तरह याद है सर, रात में दुकान बंद करने के टाइम पर आया था। 10-10:30 बजे होंगे। इस गली से वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हो रहा है? रात के 10:50 पर सर। अच्छा, एड्रेस, फोन नंबर ऐसा कुछ लिया था क्या? कुछ याद है? वो अपनी गाड़ी छोड़ कर गया था, आना तो था ही उसे, इसलिए एड्रेस नहीं लिया, पर एडवांस जरूर लिया। पेमेंट कैसे किया? कैश दिया था उसने। आदमी दिखने में कैसा था कुछ याद है? हाँ, काफी शरीफ लग रहा था। नहीं, मेरा मतलब उसकी बातचीत हरकतों में कुछ शक करने जैसा था क्या? ठीक है सर। नंबर नोट कर लो। चलो। आइए ये लीजिए। तुला धरून एक टू तरी दो ये आपके उनका डिपार्टमेंट में कुल 4 लाशें भेजी थी, उनमें 3 औरतें थी और 1 आदमी था। वो तो आग में ही जल गई थी। तो फिर वो तीसरी लाश? खोपड़ी के पीछे देखो, बहुत गहरी चोट है। खून बहने की वजह से एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। एनी केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? पुलिस वाले हो तो आपका दिमाग ऐसा ही चलेगा, पर आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनका रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह वर्जिन थी। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीना, आप तुरंत क्राइम ब्यूरो जाइए ओके सर। और पता कीजिए कि पिछले हफ्ते शहर के अनाथालयों से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। Sure, sir. अगर ऐसा कुछ दर्ज नहीं हुआ है तो यहाँ के सारे अनाथालयों की लिस्ट जमा करके मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। सर सिर्फ हमारे स्टेशन की सीमा में आने वाले अनाथालय। नहीं, पूरे शहर को कवर कीजिए। ओके सर। कैरी ऑन। शिवा, चलो। मैडम, मोटरवायर वैन एक्सीडेंट केस में एक नया मोड़ क्रिएट हुआ है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए आपके स्पेशल कंसर्न की जरूरत है। स्पेशल कंसर्न? शहर के सभी अनाथालयों के प्राइवेट रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? जी हाँ, आ गई है। ना